नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। ठीक है, इससे पहले की अगर वीडियो में बात करें 25 नंबर तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज वॉच नहीं किए हैं तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यानी कि जो स्टेटमेंट हमारे पास, जो कथन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग एक कला है। ठीक है, टीचिंग कैन बी ट्रेंड, टीचिंग कैन बी ट्रेंड, टीचर कैन बी ट्रेंड होना चाहिए था। ठीक है, टीचिंग कैन बी नहीं, टीचर कैन बी ट्रेंड। टीचर्स आर बोथ बर्थ बोर्न, जन्मजात होते हैं। ऑल ऑफ दीज, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो जो टीचर हैं वो जन्मजात होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ठीक, ये कथन सही नहीं है, तो इसलिए कौन सा जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जन्मजात नहीं होते हैं इनको, जैसे टीचर्स हैं तो उनको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्स कैन बी ट्रेंड, ये है। और इसके अलावा टीचिंग एक आर्ट है, ये भी सही है, कला है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टीचर्स जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक, इसमें लिखा है टीचर्स जन्मजात होते हैं, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं उनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वुड डिस्पैच के द्वारा। यानी कि वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। ठीक, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, आपको पता है 52-53 के आसपास जो आया था। एजुकेशन कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग, जिसको हम बोल सकते हैं कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो मल्टीपर्पज स्कूल्स के बारे में किसने जो है, ये मल्टीपर्पज स्कूल्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो आया था। ठीक है, मुदालियर आयोग भी जिसको बोलते हैं। ठीक, माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पे था ये। तो मुदालियर आयोग जो कि 1952 और 53 में आया था, तो इसके द्वारा जो है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन क्या बोला जा रहा है? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना वॉज लॉन्च्ड इन। तो कब लॉन्च हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 28 में। हम इस अगर क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर की बात करें तो 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1980 में। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं? देखिए, रूसा, फुल फॉर्म ऑफ रूसा, फुल फॉर्म बतानी है किसकी? रूसा की। ठीक, रूसा की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो रूसा की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय यूनाइटेड शिक्षा अभियान। तो इस अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जो है उच्चतर शिक्षा अभियान। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टास्क ऑफ अ कंप्यूटर। तो कौन सा जो है टास्क नहीं है कंप्यूटर का? प्रोसेसिंग टेस्ट यानी कि परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, और नेक्स्ट है लेखा परीक्षण हेतु फॉर ऑडिटिंग, वैल्यू डेवलपमेंट, मूल्य विकास, सप्लीमेंट्री टीचिंग। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका कार्य कौन सा नहीं है? तो मूल्य विकास यानी कि वैल्यू डेवलपमेंट इसका कार्य नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, टू whom the credit is given first to indicate need of higher education in the villagers। ग्रामों में जो है उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसको जाता है? उच्च शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, उसका
जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव किसने दिया था, ये भी आपको पता है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा है। तो ये दिया था किसने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जिसको जाना जाता है। कब आया था, 1948 और 49। राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्रामीण जो है विश्वविद्यालयों का सुझाव इसने दिया था। मेन फोकस एरिया ऑफ एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन। एनसीटी है तो टीचर एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष। ये तो आपने उत्तराखंड एलटी के टाइम पे भी हमने ये बताया था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के आसपास जो आया था। तो इसमें देखिए सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2005 में स्थापित किया गया था इसको, ठीक। शाला दर्पण जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो शाला दर्पण जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, आपको पता है केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सेंट्रल स्कूल से संबंधित है। अंडर विच क्लॉज ऑफ आरटीई एक्ट 25% सीट्स रिजर्व्ड ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन इन नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल्स। आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत जो है गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के जो 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं, तो कौन सा आरटीई एक्ट है, कहने का मतलब कौन सी धारा के अंतर्गत पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। 12 का जो है 12(1)(c) करके है, ठीक, और इसके अलावा आप देख सकते हैं 12(1)(b) और इसके अलावा 12(1)(a), नन ऑफ दीज। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा 12(1)(c), ठीक है, 12(1)(c). डिजिटल जेंडर एटलस इज रिलेटेड टू द गर्ल्स ऑफ, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो कौन सी बालिकाओं से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा जा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मुस्लिम कम्युनिटी, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार था, तो इनकी सिफारिश का आधार क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हमने इस बारे में ऑलरेडी बात की है। 38 का जो है हमारा आंसर बी हो जाएगा। राधा कृष्णन जो आयोग है वॉज मेनली रिलेटेड टू, किससे संबंधित था, टीचर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं, Independent regulatory authority for higher education was established by recommendation of Independent Regulatory Authority
फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना किसकी सिफारिश की थी? किस सिफारिश की थी? की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यूजीसी ने, एनकेसी ने। एनकेसी मीन्स राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ऑल इंडियन, ठीक है, AICTE टीचर एजुकेशन होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ऐसे करके होगा, तो अखिल भारतीय करके, ठीक। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वर्ष 2007 में इसकी जो है स्थापना की सिफारिश की थी। NKC बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस, ठीक। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट वीडियोज लाई जा रही है यहाँ पे, आप इनको वॉच कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगें उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज इन वीडियोज को आप बार बार अगर वॉच करते हैं तो ये क्वेश्चंस आप यहीं पे के प्रिपेयर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।